यहाँ जी टिब्बे देख रहे हो जी, यहाँ रोड बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, साल हो गए हैं जी। 14 नंबर चुंगी से विहाड़ी चौक जाती इशारा मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रिहायशी और कारोबारी हजरात आला हुकाम के आपसी सियासी इख्तलाफात की वजह से पिस कर रह गए। गरीब आवाम केड़े पास मरे मारे दे दसो को अच्छी महीने थी साल थी मन को आगे गटर लाइन ही नहीं पे वेजन को असा थे रोजी कराना ने उल्टा मराना ने मिट्टियां खावना ने मुतरण करण दी जा के भाईजान हकीकत गाल तो अब करें दे पहले कहां कोल मर्जी सर्वे करो मार्केट कोलो ए मेरी दुकान है सारी बर्बादी रोड दी थई पे कहां जाएंगे हम एक कमानी मैं करे वे रोंदा पेवे विंगियां खड़ी होंदियां असो की करिए जो काम ही नहीं होना ते दो दिन भूखे रहना। आपका काम है गाड़ी को बैलेंस करना। हां बैलेंस रकाबा रुकूमत ऐड करनी है कमानी है चेक करनी है गड्डी नहीं आओगे तो असो कितो घर लेके जावांगे। आपका बैलेंस खड़ी करने की जगह नहीं है तो बैलेंस तो बस फिर ऑफ हो इधर काम कार ही नहीं होएगा तो की करांगे गड्डी नहीं खड़ी होएगी। पाकिस्तान का मेन ट्रक अड्डा है अगर पूरे पाकिस्तान का मुल्तान का हर इलाके की गाड़ी यहाँ आती है जब यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होगी रोडों पे धक्के खा रही है काम कैसे करेंगे। मिस्त्री है डेंटर है टायरों वाला है फिटिंग वाला है सब है। कोई और जगह देख ले जरूरी इसी रोड पे कर। और हुकूमत जगह देगी तो जाएंगे। हुकूमत एक जगह अड्डा बना दिया अड्डा बर्बाद कर दिया ये मेन रोड जा रहा है शहर का। आप बताओ जी लाला क्या कह रहे थे आप? भाईजान 40-50 साल पुराने ठिया ये कैसे छोड़ के जाए। हमारी हुकूमत इतनी बगैरत हुई पड़ी है सोच नहीं रही ये क्या करना गरीब आवाम कहाँ जाएगी। पैसे वाला तो बैठा है पैसे पे लेके गरीब ने तो कमाना है ना ये गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अभी हालात देख लो यहाँ मन माने 2 साल और रोड नहीं बनता है और टिब्बे देखो कितने बड़े बड़े टिब्बे हैं ये साल होने वाला कोई नहीं सोच रहे इनके बारे के अंदर। तो आपने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया? यहाँ जो मर्जी को लो कोई सुनता ही नहीं जितने मर्जी यहाँ डंडे सोटे आगे लगा लो कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। इन्होंने दलील कर रखा है कैसे सुनेंगे क्या सुने जब इनको डंडे पड़ेंगे सारे सियासतदानों को फिर इन्हें पता चलेगा गरीब के साथ क्या कर रहे हैं ये। इन्होंने बगैर दी मल रखी है मुंह के ऊपर। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हम तो यही कहेंगे गरीब के बारे में सोचा ये बिल्कुल ही इन्होंने बगैर दी छोड़ दें अपने अखीर कर रखा गरीब का खून चूस रहे हैं इस टाइम ये। अच्छा मुझे ये बताएं जब तक रोड ठीक था मतलब ये फ्लाईओवर का प्लान बना तो ये रोड पहले उससे इस कंडीशन से पहले बेहतर था? ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था पहले ऐसा जब से ये खड्डे डलने शुरू हुए हैं जब से हमारा डेली दूध बचता नहीं था हमारा दूध बचता ही नहीं था। हमारे पे 4 बजे 5 बजे दूध खत्म हो जाता है। ये जब से रोड बर्बाद होया कारोबार से भी हमें महरूम हुए पड़े हम इतना हालात खराब है काम के। अल्लाह पाक बेहतर लाए बहुत शुक्रिया। ये रोड टूटा पड़ा सारा इसकी वजह से हम इस रोड पे से आते हैं क्या नाम है हर बार हमारे साथ होता है ये रेडी कल्टी हो जाती है। ये आपके सामने ही है 2-3 दफा रेडी कल्टी होगी। हम गरीब लोग हैं हम क्या करें आप खुद बताएं हमें दिहाड़ीदार बंदे हैं कहाँ जाए गरीब बंदा को हमारे पुरसाने आलम हमारे रोड के काम करें या गरीबों का ख्याल कर गरीबों की वैसी। आप क्या करते हो? मैं इधर ही दुकान है मेरी साथ ड्रिंक कॉर्नर की। मैं वहाँ रोड के टूटने की वजह से कोई नुकसान है आपकी दुकान को? बहुत ज्यादा नुकसान है सेल आती रह गई है रात दिन मट्टी खाते हैं घर जाते हैं मुंह में से मट्टी इस तरह निकलती है पता नहीं क्या अल्लाह माफी दे। तो रात को नींद भी नहीं सुकून से आती इसकी वजह से खाका दिमाग हो सांस चढ़ता है इंसान। अच्छा आप कह रहे हैं खाके की वजह से बीमारी में पैदा हो रही है तो मुझे ये बताएं कि कस्टमर का रुझान कैसे है यहाँ पे और दुकानदार यहाँ पे मौजूद है अभी तक जो पहले से थे या कुछ कम भी हो गए हैं? दुकानें अक्सर रात छोड़ के चले गए 30-30 हजार कराए मालिक कहते हैं जी दुकान खाली कर दो। गरीब बंदा कहाँ से पूरा करे 30 हजार रुपए किराया कहाँ से निकाले। दुकान पे जो 50% गाहक था वो 30% पे आ गया। दुकान मालिक तो इस चीज को नहीं समझते। बंदा बैठता सुबह आता शाम को वो बेचारा घर टेंशन लेके जा रहा है। रोड कब से बन रहा है? तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। यहाँ आवाम गुजरने वाली बेचारी जो राहगीर गुजरते हैं अक्सर लेडीज के साथ स्लिप हो गए कई हादसे हुए हैं कई एक औरत की टांग टूट गई बेचारी की। इसी तरह यही है कि हमारा कोई निजाम को सीधा। आपने कोई बात नहीं की कोई हुकाम बाला से बात नहीं की कोई एहतजाज नहीं किया? एहतजाज 1 दफा किया है 2-3 दफा रिकॉर्ड किया बस वो आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं टीवी पे चलती है पता नहीं चलती। इसलिए हमारी अपील हुकाम आला से यही है कि रोड को जल्द तमीर करें हमारे रोजगार का मईशत को पहिया चल पड़े। इसलिए गरीब बंदों का कोई तो खुदा के लिए अल्लाह के रखा के रहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं रोड के खराब होने वैसे क्या कोई मसला है या ओके है? यहाँ जी टिब्बे देख रहे हो जी, यहाँ रोड बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, साल हो गए हैं जी, कोई इधर सुनता नहीं है। हर किसी को कहते हैं जी यहाँ कोई जो रोड का जी ऑप्शन लो, यहाँ कोई नहीं लेता जी। हमारा चेयरमैन साहब आता है इधर, वो जी सुन के चला जाता है, कोई इधर रोड का कोई इशू नहीं लेता। तो चेयरमैन को आपने बार बार कहा नहीं उसको गलत कहते हैं जी, वो इधर कोई नहीं सुनता। वासों का जी 15-15, 1400 रुपए का बिल आ जाता है। ये 7400 रुपए का बिल, 7400 रुपए का जी बिल आया। भजन रोड के बहुत सारे मसाइल हैं, तकरीबन 6-7 माह हो गए। इतनी जलालत है, इतनी शदीद। एक तो मट्टी है, हमारे बर्तन सारा अगर दिन में 6 बार सफाई करते हैं तो उतनी ही मट्टी होती है। उसके बावजूद वासा का निजाम इतना गंदा होया पड़ा है कि एक तो वासा का निजाम सही नहीं, ऊपर से 7400 रुपए हर माह के बिल आ रहे हैं। उनसे जब बात करते हैं वो कह देते हैं कि जी आप ना कंप्लेन जाके दें कि वासा
कि जी हम सहूलत नहीं लेना चाहते, उसके बावजूद भाईजान क्या करें हम, जब बारिश आती है तो यहाँ पे बंदे फिसलने लग जाते हैं। एक तो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, दूसरा रोड की वजह से यहाँ पर भाईजान ज्यादा दुकानदारी भी नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आ रहे यहाँ पर। कितनी दुकानदारी तकरीबन एक एवरेज के हिसाब से कितनी कम हो गई है? तकरीबन 60% कम हो गई है दुकानदारी। इसके किराए वगैरह गए वो मतलब आ जाते हैं, जो रेगुलर वाला ग्राहक होता है वो नहीं आता रोड की वजह से। किराए, लेबर की तनख्वाहें निकल रही है? नहीं सर, कहाँ नहीं कर रही है, फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस बैठे अब क्या करें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कोई जवाब मिला नहीं सरकार से? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। जब उनसे बात करते हैं इसका क्या हाल है, कभी यहाँ पे सीवरेज लाइन डल रही है, कभी वहाँ पे लाइन डल रही होती है, कभी रोड सीधा कर रहे होते हैं, कोई पता नहीं है भाई। भाईजान जब इन्होंने सीवरेज लाइन के लिए 30 फुट गड्ढे खोदे हैं ना, उस वक्त हम इनसे कहते रह गए कि यहाँ पर ना कोई मट्टी वगैरह लगाएं, हमें नुकसान हो रहा है, इमारतें आगे आ जाएंगी। इन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं थी। अब ये देखे वहाँ पर भी इमारत आगे हुई है, ऐसी ही पूरी लाइन आप देख लें, वहाँ पर कोई ना कोई आपको ऐसे हालात भी नजर आएंगे। लोगों के प्राइवेट इमलाक जो है, बिल्डिंग है, दुकानें हैं, घर हैं, वो क्रैक हो चुके हैं क्योंकि एक गहरे गड्ढे खोदे गए हैं वासा की लाइनें बिछाने के लिए। तो वो इस तरफ ये निशानदेही कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। ये रोड तो बड़े अरसे से बेकार पड़ा है, ऐसे ही धक्के सक्के लगते हैं, बहुत खराब है ये। आप कहाँ के रहायशी हैं? यहीं बिहाड़ी चौक के। यही बिहाड़ी चौक आपका रिहायश है। तो यहाँ पे किसको जिम्मेदार से ठहराते हैं और ये कब से खराब है? ये हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? अब हम थोड़ी अच्छा वाला रोड था, पाट के रख दिया। ये कब से खराब है? तकरीबन इसको तो साल बनने वाला हो गया। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल से आपकी भलाई चाह रहे थे, यहाँ को फ्लाईओवर बनाने जा रहे थे, तो इसको आप अच्छा नहीं समझ रहे, लेकिन काम अब रुक गया है, तो वो तो भलाई चाह रहे थे, उसके बदले में ये क्या हो गया? ये तो सारा खराब कर दिया इन्होंने। कोई पैगाम हुकूमत आला से है कि इसको रोड को बनाए और जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। हुक्काम बाला को समझना चाहिए कि शहरियों की, आम शहरियों की मुश्किलात जो है उनको बढ़ाए नहीं बल्कि उनमें कमी लाने की पूरी कोशिश करें। इसी के साथ ही देखते रहिए हमारा मुल्तान। अपने होस्ट ए रहमानू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।